नमस्कार दर्शकों, वाइट्समैन टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर भगदड़ में 9 मौतें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भीड़ भाड़ और भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा एकादशी उत्सव के मौके पर हुआ, जब भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। भीड़ में कई लोग घायल हुए और कुछ की हालत गंभीर है। मंदिर में सुरक्षा इंतजाम कमजोर थे, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बीजेपी सांसद ने दिल्ली का नाम बदलने की मांग की। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर पालिखर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये नाम दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नागरिक विरासत को प्रतिबिंबित करेगा। खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने का भी प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि ये बदलाव भारत की प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करेगा। खड़गे बोले, आरएसएस पर लगे प्रतिबंध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये देश की कानून व्यवस्था की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध के लिए ठोस कारण होना चाहिए। आरएसएस का कहना है कि वो देश की सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करते हैं। दिल्ली में पुरानी कमर्शियल गाड़ियां बैन। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए 1 नवंबर से BS3 और उससे पुराने मानक वाले बाहरी कमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति है। BS4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। फिलहाल दिल्ली की हवा प्रदूषित है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 दर्ज किया गया है। केरल अब अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया। ये घोषणा राज्य स्थापना दिवस पर खास सत्र में हुई। विपक्ष ने सदन छोड़कर इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनावी वादे का पूरा किया गया प्रतिबद्धता है और केरल अब गरीबी से मुक्त राज्य बन गया है। केरल में आज से धान संग्रहण शुरू। केरल में आज से धान का संग्रहण शुरू होगा। सरकार ने 2 मिल मालिकों से समझौता किया है। संग्रहण जल्द केरल के कुटनाड और त्रिशूर में भी शुरू होगा। अन्य मिल मालिकों से बातचीत जारी है। खाद्य एवं कृषि मंत्री और अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वायु, जल और जमीन की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। सरकारी और शिक्षक कर्मचारियों, स्थानीय नियोजकों के अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में 4% DA वृद्धि आज से लागू हुई। अक्टूबर वेतन के साथ बढ़ा हुआ DA दिया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों के पदानुसार 1007 से 2208 रुपए तक वेतन बढ़ा है। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी नए दर से मिलेगी। किंग चार्ल्स ने प्रिंस एंड्रयू से सभी शाही उपाधियां छीनी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू से सभी शाही उपाधियों और सम्मानित पदों को वापस ले लिया है और उन्हें विंडसर के रॉयल लॉज से बाहर निकालने का आदेश दिया है। ये कदम उनके अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंधों के कारण उठाया गया है। अब प्रिंस एंड्रयू को एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। इसे शाही परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के उद्देश्य से किया गया है और वो अब व्यक्तिगत तौर पर निवास करेंगे। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि रोकने से कृषि संकट। भारत द्वारा सिंधु नदी जल संधि को अस्थायी रोकने के बाद पाकिस्तान एक बड़े कृषि संकट का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 80% खेतें सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर है। इस समय पाकिस्तान के बांध सिंधु नदी का पानी मात्र 30 दिन तक ही रोक पाते हैं। संस्था फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की 2025 की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कई घनी आबादी वाले इलाकों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारी जलाक्षय होगा। आज की कुछ खास खबरें बस यही तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वाइट्समैन टीवी न्यूज हिंदी में।